हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं हरीश चौधरी, जो आप लोग के दोस्तों बहुत ही अच्छी नॉलेज की चीज में लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूं, आज भी मैं आ चुका हूं आपको कुछ ना कुछ अलग अपडेट देने के लिए, जो कि दोस्तों ये सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इस यूनिट को आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं दोस्तों ये काम आने वाली है। ठीक दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक को लेकर के। दोस्तों जैसा कि टॉप 20 इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, क्या दोस्तों टॉप 20 इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि दोस्तों ये यूनिट कन्वर्जन हमेशा यूज होने वाला है। दोस्तों 1 मीटर में दोस्तों कितना फीट होता है, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो दोस्तों 10.764 स्क्वायर फीट होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूब फीट होता है, तो दोस्तों 35.3147 फीट क्यूब होता है। दोस्तों एक सूत में कितना mm होता है, तो दोस्तों एक सूत में 3.174 mm होता है। ऐसे ही दोस्तों बात करते हैं कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। ऐसे ही दोस्तों बात करते हैं कि 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सूत होता है, तो दोस्तों 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 न्यूटन mm स्क्वायर में दोस्तों कितना क्या होता है, तो दोस्तों 1 न्यूटन mm स्क्वायर में 10.197 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 यार्ड में कितना फीट होता है, तो दोस्तों 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड दोस्तों से 1 यार्ड होता है, जो पांव का पूरा पंजा होता है वो आपका 3 फीट, यानी उसको हम यार्ड नहीं दोस्तों, 1 यार्ड बराबर 1 पंजा होता है। दोस्तों 1 यूएस गैलन में कितना लीटर होता है, दोस्तों 1 यूएस गैलन में 3.785 लीटर होता है। ऐसे ही दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 एचपी में कितना वाट होता है, तो 700, आप जानते 746 वाट होता है। एचपी हार्स पावर होता है। ठीक दोस्तों, 1 किलो पर मीटर क्यूब में कितना केजी होता है, तो दोस्तों 100 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1 माइल में कितना केएम होता है, दोस्तों 1.609 केएम होता है। 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। ऐसे ही दोस्तों 1 न्यूटन mm स्क्वायर में कितना ठीक है एम्पा होता है, तो 1 एम्पा होता है। और दोस्तों ऐसे 1 इंच में, ये तो 1 कुंटल में कितना केजी होता है, दोस्तों 1 कुंटल में 100 केजी होता है। और दोस्तों 1 यूके गैलन में दोस्तों एक होता है यूएस गैलन, एक होता है यूके गैलन। तो जो यूएस था इसमें 3.748 लीटर होता है। ऐसे यूएस गैलन में 4 दोस्तों बात किया जा रहा है कि 4.54 लीटर होता है। दोस्तों ये आपका यूनिट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ऐसी दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों हम लोग बैंड डिरेक्शन क्या होता है। दोस्तों बैंड डिरेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि सिविल वर्क में जब आप दोस्तों बैंड डिरेक्शन करते हैं, तो अगर दोस्तों 40 जैसे ये आपका बैंड डिरेक्शन आप क्रैंक बार देते हैं, तो ये दोस्तों क्या होता है, ऐसे करके ऐसे होता है ना। तो यहां से दोस्तों ये लिया जाएगा, ये जो बैंड डिरेक्शन जैसे यहाँ पे ये लिया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री
बन रहा है, कितना बन रहा है यहां पे दोस्तों 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री पे क्या होता है कि दोस्तों 1D कितना होता है 1D होता है, वहां पे 1D यूज करेंगे। जहां पे दोस्तों 90 डिग्री होता है वहां पे 2D का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जहां पे 135 डिग्री बैंड होता है वहां पे हम लोग 3D यूज करते हैं। ऐसे दोस्तों 180 डिग्री पे दोस्तों हम लोग 4D यूज करते हैं। तो दोस्तों ये क्या बैंड डिरेक्शन, यानी जो हम लोग स्टील बैंडिंग करते हैं ना, स्टील बैंडिंग अगर हम लोग ऐसे 90 डिग्री का, जैसे हम लोग ऐसे दोस्तों बात करते हैं, हम लोग 90 डिग्री का अगर हम लोग बैंड डिरेक्शन करते हैं तो दोस्तों 2D होगा। अगर 45 का बैंड डिरेक्शन होगा दोस्तों वहां पे क्या होता है 1D होता है। ऐसे दोस्तों अगर 135 का डिरेक्शन होगा 3D होगा, ऐसे 180 का डिरेक्शन होगा तो 4D होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूं कि नेक्स्ट मेरा क्या है। अब दोस्तों यहां पे हम आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप ये दोस्तों आप जो सर्कल में लिखा गया है आपको लिख करके बहुत दिख रहा हो, कुछ तो बेहतर लिखा है। साइड इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। जैसे कोई दोस्तों फ्रेशर होता है वो साइड क्या करता हो, साइड इंजीनियर के पोस्ट ले जाता है, वो उसका इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, मिनिमम क्यूरी पीरियड क्या होना चाहिए, यानी कम से कम तराई, जो अपनी भाषा में बोलते तराई, यानी कंक्रीट पे तराई कितने दिन तक करना चाहिए, पर आईएस कोड क्या कहता है। अगर दोस्तों वहां पर आपको पीसी अगर सीमेंट यूज होता है तो वहां पे पर आईएस कोड कहता है 7 डेज, क्या बोलता है 7 डेज होना चाहिए क्यूरिंग। अगर दोस्तों अगर सीमेंट में कुछ मिनरल भी मिला है तो वहां पे जो होनी चाहिए कितना 10 डेज, कितना होना चाहिए 10 डेज। साथ में दोस्तों कुछ एडमिक्चर भी होता है। पर आईएस कोड 456 केसेस में देखेंगे 13.5.1 में जाएंगे, पेज नंबर आप 27 पे देखेंगे दोस्तों। और मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साइड इंजीनियर से पूछा गया इंटरव्यू में सवाल, समुद्र के अंदर कंक्रीट करते वक्त ध्यान रखें। अगर दोस्तों अगर समुद्र के अंदर या सी वाटर के लेवल में अगर आप कहीं कंक्रीट करते हैं तो लिखा गया कंक्रीट इन सी वाटर एक्सपोर्टेड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट शैल बी एट अलर्ट। अगर दोस्तों अगर आप सी वाटर के लेवल में अगर आप पीसीसी करते हैं तो M20 ग्रेड का आपको पीसीसी करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप आरसीसी करते हैं तो 30 ग्रेड का करना चाहिए। पर आईएस कोड क्या बोलता है 456 पेजेज नंबर 21 दोस्तों ये आपका रहा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट ऐसे ही आपका प्रश्न बनता है कि दोस्तों क्या बनता है, मिनिमम सीमेंट कैन बी यूज क्यूब मीटर ऑफ कंक्रीट। दोस्तों कह रहा है कि एक क्यूब में कितना केजी सीमेंट यूज होता है। जैसे आप नापते हैं ना, एक आपने जैसे मैंने ये आपको बताया कि मैंने क्यूब बना लिया, ठीक है, हमने क्या बना लिया क्यूब बना लिया, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई में कितना सीमेंट यूज कर देंगे। पर आईएस कोड क्या कर 400। तो अगर दोस्तों ऐसे 1 मीटर क्यूब में आप 450 केजी सीमेंट क्या करते यूज करते। पर आईएस कोड आपका क्या बोलता है दोस्तों, पर आईएस कोड 456 कहता है कि केसेस नंबर जो आपका बता रहा है कि 8241 में जाइएगा, पेज नंबर 19 में देखिएगा तो ये सब उसमें बताया रहता है दोस्तों। और स्लैब में सरिया बंधवाते वक्त बात जरूर ध्यान देना दोस्तों, जब आप लोग क्या करते हैं कि स्लैब में सरिया बनवाते हो ना, स्टील जो बोलते हैं टीएमटी, उसमें क्या यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या स्पेसर आर चेयर बार यूज करते हो ना, तो उसमें स्पेसर ऐसे आपका बना होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है। ये क्या स्पेसर बार होता है या चेयर बार उसको बोलते हैं। तो उनका एक दूसरे से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो दोस्तों वही कह रहा है कि 1 मीटर होनी चाहिए। आई बात समझ में। पर आईएस कोड क्या कहता है 12.3.2 पेज नंबर देख लो कितना 26 में। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ठीक है दोस्तों, बात कर रहा है कि लैप, ठीक है, लैप स्पाइस शुड बी नॉट यूज फॉर बार, ठीक है,
लार्ज देन बी, ये कह रहा है दोस्तों आपको जो हम लैपिंग देते हैं, लैपिंग जानते हो ना, जैसे ऐसे स्टील आया, इसके बाद एक स्टील क्या करना और लगानी है, तो यहां पे क्या दोस्तों ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये क्या करके ऐसे करके जो लैप दिया जाता है, तो जो लैप होता है, ठीक है, एलएपी दोस्तों, ठीक है, लैप होता है, एलएपी लैप, यानी अगर आपका स्टील यानी क्या इसका डाया अगर क्या 36 है, तो हम क्या करें दोस्तों वहां पे लैप नहीं दे सकते हैं, कभी कभी 30 पे ही लैप नहीं दिया जाता है, ठीक है, यानी अगर 36 से ऊपर हम लोग लैप नहीं दे सकते, तो वहां पे दोस्तों क्या होना चाहिए, वहां पे हम लोग बोलते हैं ना बेंडिंग या वेल्डिंग होनी चाहिए दोस्तों, पर आईएस कोड क्या कहता है, इसको दोस्तों क्या करना आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ध्यान दो, अपना घर बनवाते वक्त ये बातें ध्यान में रखें, क्या ध्यान में देना है, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं दोस्तों, यदि आप कोई कॉलम, ऐसे घर में क्या होता है कॉलम खड़ा होता है ना जगह जगह पे, तो वहां पे दोस्तों जो कॉलम खड़ा होता है इसमें, उस कॉलम में क्या 4 वर्टिकल यानी क्या स्ट्रेट में रिंग पड़ती है ना दोस्तों, वो हाँ वही कह रहा है उसका अधिक यानी क्या कम से कम उस वर्टिकल की डाया क्या होनी चाहिए, कह रहा मेन बार इन कॉलम शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है, 12 mm इन डाया, कह रहा है कि उसका जो वर्टिकल का डाया होना चाहिए वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आईएस को 456 बोलता, पेज नंबर आप देख लो 61 में। और दोस्तों बात करते अपना घर का काम बनवाते वक्त ये बातें ध्यान में रखें, द डाया ऑफ रेनफोर्स बार सैंड बी एक्सीड 1/8 टू द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, ये कह रहे दोस्तों अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, यानी स्लैब जो छत होती है ना, छत की बात कर रहे हैं, यानी छत की जितनी मोटाई हो, छत की जैसे आपने माना कि मोटाई क्या है 150 mm आपकी छत की क्या स्लैब की मोटाई थिकनेस है, तो आप उसमें स्टील कितने डाया का यूज कर सकते हैं, उस थिकनेस को क्या करो 150/8 कर दोगे, तो दोस्तों उतने डाया का आप यानी आप लोग मिनिमम आप थिकनेस रख सकते हो, वो कह रहा है दोस्तों। और कह रहा है कंक्रीट, दोस्तों कंक्रीट से पूछा गया इंटरव्यू में सवाल, क्या पूछा गया, जब आप दोस्तों कोई कंक्रीट करवाते हैं तो यानी कह रहा है कि पीएच ऑफ वाटर, यानी जब आप एक कंक्रीट करवाते हो जो पानी यूज होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पीएच ऑफ वाटर इन कंक्रीटिंग, दोस्तों पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है H+ होता है और OH- होता है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेल बी नॉट, कह रहा सेल नॉट बी लेस देन 6 मीटर कंक्रीटिंग, पर आईएस कोड क्या कहता है 456 आईएस कोड पे बोलता है कि आप जब भी आप कंक्रीट करते हैं तो आपका 6 यानी जल का जो पीएच मान होना चाहिए 6 से कम नहीं होना चाहिए, यदि 6 से कम होता है तो वो कंक्रीट का बहुत अच्छे से नहीं चल सकता है दोस्तों। हम इसी तरह दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, दोस्तों बात करते हैं कंक्रीटिंग कास्टिंग करते वक्त ये बातें ध्यान दे दोस्तों, जब आप कोई भी कंक्रीट करते हैं तो वो ध्यान देने वाली बात क्या, मैक्सिमम पार्शियल फ्री फॉर ऑफ कंक्रीटिंग में बी थिकनेस एज एंड टेकन एज, और दोस्तों का जब आप कहीं भी कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट जो आप डालते हैं उसकी दोस्तों कह रहा है कि यानी मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए दोस्तों, जब आप कंक्रीट डालते हैं तो दोस्तों 1.5 मीटर से दोस्तों अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर आप इससे अधिक करते हैं तो आपको दिक्कत क्या होगा, उसमें कंक्रीट में क्या क्या होता है दोस्तों, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, अगर दोस्तों 1.5 मीटर ऊपर से डालेंगे दोस्तों तो वो जब गिरेगा तो सैंड सीमेंट एग्रीगेट सब अलग होने का डर होता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए कह रहा है कि आप 1.5 मीटर हाइट ज्यादा नहीं डालेंगे। और दोस्तों कह रहा है कि कॉलम का सरिया बांधते वक्त ये बातें ध्यान में रखें, क्या रखें, तो यही कह रहा है कि दोस्तों लैपिंग स्पेस वही जो मैंने बता दिया, यानी 36 mm से अगर ऊपर आता है दोस्तों वहां लैप नहीं दे सकते, वहां पे आपको वेल्डिंग करके उसको देना पड़ेगा दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्यूब साइज फॉर, दोस्तों क्यूब साइज फॉर कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट। जो हम दोस्तों क्यूब टेस्ट यानी सबसे पहले कंक्रीट जो हम लोग टेस्ट करते हैं उस कंक्रीट यानी उस क्यूब का क्या साइज होता है, तो उसकी साइज होता है यानी 150 यानी 150 mm हाइट, 150 mm विड्थ और 150 mm लेंथ होता है। तीनों का साइज यही होता है। सीमेंट टेस्टिंग की साइज क्या होता है, तो सीमेंट साइज टेस्टिंग क्या होता है 1706 mm, 1706 mm 1700 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों यही होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में दोस्तों बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। क्या बताया गया, व्हाट इज 33 30 34 43 53 ऑन सीमेंट बैग, यानी दोस्तों सीमेंट बैग पे ये सारे ऐसे लिखे होते हैं, क्या ग्रेड ऐसे लिखे होते हैं, मिनिमम ऑफ 43 53 33 ग्रेड ऑन सीमेंट बैग पे लिखा होता है ना। ये क्या लिखा होता है दोस्तों, ये लिखा होता है कि जब आप 28 डेज आफ्टर आप टेस्ट कंक्रीट का टेस्ट करेंगे, अगर आपको 43 लिखा है तो 43 न्यूटन mm आपका लोड लेगा, स्क्वायर लोड लेगा। यानी जो ये सीमेंट पे लिखा है, अगर आप इस यानी अगर आप 28 डेज बाद करेंगे तो इतना लोड लेगा दोस्तों। अब कंक्रीट क्यूब का वजन कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर एक कंक्रीट क्यूब है उसका वजन कैसे निकालेंगे कि ये इतने केजी का हमारा क्यूब होता है, तो दोस्तों उसका आप जानते हैं कि वैल्यूम आप निकालते हैं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा कर देंगे, सबका है 150 तो गुणा कर देंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 0.003375। ठीक है, ये आपका क्या होगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पे mm में था इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो भार बराबर दोस्तों वेट बराबर फार्मूला होता है क्या, वॉल्यूम इंटू क्या होता है डेंसिटी, यानी भार बराबर आयतन गुणे क्या घनत्व होता है। तो दोस्तों जब इसका हम वेट निकालेंगे तो जानते हैं कंक्रीट का जो होता है कितना 2400 क्या डेंसिटी होती है, तो क्या आयतन में डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो निकल जाए कितने केजी का है, तो 8.1 केजी मीटर क्यूब दोस्तों है। इसमें इतना कंक्रीट आने 8 किलो का एक क्यूब जो भरते हो, अगर उसका साइज है तो 8 किलो काम लगभग मिल जाएगा, 8 से 1-2 ज्यादा भी मिल जाएगा, 100-200 ठीक है ग्राम ज्यादा भी निकल सकता है, कोई नहीं दोस्तों। अब ठीक है कंक्रीट में, ठीक है कह रहा है दोस्तों कंक्रीट में सेग्रीगेशन क्या और क्यों होता है। सेग्रीगेशन दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, सेग्रीगेशन क्या होता है, जैसे जब आपने मसाला बनाया, कंक्रीट आपने बनाया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट जानते हो सैंड में तो बालू होता है, एग्रीगेट में गिट्टी होती है। अगर ये दोस्तों आप डालने के बाद तीनों अलग अलग हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक, तीनों का अच्छे से अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। अगर और दूसरा और रीजन अगर आप बहुत हाइट से डालते हैं तब भी वहां पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है दोस्तों। हम दोस्तों आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या होता है कि प्लास्टरिंग, यानी जब आप प्लास्टरिंग करते हैं तो दोस्तों जब प्लास्टर करते हैं तो एक प्लास्टर की अधिकतम थिकनेस क्या होनी चाहिए, एक प्लास्टर की अधिकतम थिकनेस होता है 20 mm या 19 mm होनी चाहिए। फर्स्ट कास्ट इन नो एज नॉलेज दोस्तों क्या होता है, पहला जब आप कोट करते हैं तो पहला कोट आप लगभग आप क्या कर दो कि 12 mm का कर, दूसरा कोट जब आप करेंगे तो 8 यानी 7-8 mm से आप टॉप कोट करेंगे। जो अंदर होता है, जब पहला कोट होता है आप करते हैं तो अंडर कोट होता है, दूसरा कोट आपका टॉप कोट होता है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है दोस्तों, 1 मीटर बराबर होता है, यानी 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो दोस्तों क्या कर देंगे 1 मीटर में कितना फीट होता है दोस्तों, यहां पर 3.28 से गुणा कर देंगे, 1 मीटर में फीट निकल जाएगा। 1 स्क्वायर मीटर में कितना मीटर स्क्वायर फीट होता है 10.46 आप गुणा कर देंगे तो आपको निकल जाए। 1 क्यूब मीटर में कितना होता है, तो क्यूब मीटर इंटू फीट ये गुणा कर देंगे निकल, जो कि मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब क्या होता है दोस्तों,
इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब जब आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपका स्लैब हो गया, इसकी थिकनेस कितनी है 150 mm है, यहाँ पे आपका मेन बार है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब का जो फार्मूला होता है स्लैब थिकनेस माइनस कवर हाफ ऑफ बॉटम मेन बार डाया। तो दोस्तों जैसी स्लैब की थिकनेस है, कितनी स्लैब की थिकनेस है 150 है और कवर कितना है 250 है। अब जो यहाँ पे जो बॉटम का जो मेन बार है वो आपका 10 mm का, इससे आधा ले लेंगे तो 5 mm हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 150 में से 25 और 5 जोड़ देंगे 30 हो गया, घटा देंगे तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा 120 आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे वीडियो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको अलग अलग तरीके से लेके आऊंगा दोस्तों, अलग अलग कंटेंट, जो कि दोस्तों जब एक साइड पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो थैंक बेस्ट ऑफ लक, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।